नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सर और आज हम कर रहे हैं कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा में से पाठ 17 संकट की घड़ी। इस पाठ में हम जानेंगे कि भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे आता है, भूकंप आने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और भूकंप के दौरान हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। सहायक संस्थाओं तथा सेवाओं की जानकारी, फायर ब्रिगेड, अस्पताल, एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन का पता और इन स्थानों के फोन नंबर, ताकि हमें अगर इस स्थिति में इनकी जरूरत पड़ जाए तो हम इनको बुला सकें या इनसे सहायता प्राप्त कर सकें। बाढ़ किस कारण से आती है और बाढ़ में क्या क्या नुकसान हो सकता है। आग लगने पर हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा के समय हम किस प्रकार एक दूसरे का सहयोग और सहायता कर सकते हैं। आपातकालीन किट तैयार करना, उसमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वो भी आज हम जानेंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे कि आपातकालीन स्थिति में संकट से कैसे बचा जा सकता है या कैसे उसे कम किया जा सकता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि कोई भी संकट हो, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या आग कहीं पे लगी हो, तो उसे हम कैसे बच सकते हैं और आपातकालीन घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। किसी क्षेत्र या स्थान पर प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से अचानक होने वाली कोई दुर्घटना, आपदा या लापरवाही है, जिससे जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है, या मानव पीड़ा, संपत्ति का विनाश या प्रकृति का नुकसान होता है। आपातकालीन घटनाओं में हम जैसे भूकंप, आग लगना या बाढ़ आना, सूखा पड़ना या वाहनों की दुर्घटना हो जाना को शामिल करते हैं। भूकंप के दौरान हमें जमीन इस प्रकार से हिलती हुई सी लगती है। आपने टीवी के माध्यम से सुना और देखा होगा कि कहाँ भूकंप आया है और कितना वहां पर नुकसान हो गया है। तो आपने सुना होगा कि वहां इतनी तीव्रता का या इतनी तेजी का भूकंप वहां पर आया है और वहां पर इतनी जान माल का नुकसान हुआ है। आज हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि भूकंप क्यों आता है, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण पृथ्वी पर भूकंप आता है। तो देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी कई परतों की बनी होती है। जिस प्रकार प्याज कई परतों से बना होता है, ये पृथ्वी की सबसे अंदरूनी भाग है। ये सबसे कठोर और सबसे गर्म होता है। इसके ऊपरी भाग में लावा होता है जो तरल रूप में रहता है, और इसी के साथ पृथ्वी की कुछ और परतें भी हैं, और ये सबसे ऊपरी परत होती है जो मिट्टी की होती है, जहां हम सभी रहते हैं। भूकंप पृथ्वी की परतों के आपस में टकराने या रगड़ खाने से उत्पन्न ऊर्जा के कारण भूकंप आता है। पृथ्वी की परतें सदैव गति करती रहती हैं और लावा सदैव ऊपर की तरफ उठता रहता है और ऊपर की परत से टकराकर ठंडा होकर नीचे गिरता रहता है। इसी कारण पृथ्वी की परतें रगड़ खाती हैं और भूकंप आता है। जब दो प्लेटें आपस में
रगड़ खाती हैं या टकराती हैं तो उस रगड़ से जो कंपन पैदा होती है उसे ही भूकंप का नाम दिया जाता है या भूकंप कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि हमें भूकंप से पहले कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए या बचने के लिए हमें पहले से तैयारी करना जरूरी होता है। भूकंप या किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें घर का भारी सामान जो है वो फर्श पर या दीवार पर सटाकर रखना चाहिए, उनके साथ मिलाकर रखना चाहिए, ताकि अगर भूकंप आए तो जो भारी सामान है जैसे अलमीरा है उनका गिरने का खतरा वो कम से कम हो जाए। घर के सभी सदस्य बिजली कहां से बंद होगी, पानी और गैस, इन सभी को बंद करने की विधि से जो है वो परिचित हों। सभी परिवार के सदस्यों को इन चीजों को बंद करना आता हो, ताकि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें बचना मुश्किल हो तो सभी परिवार के सदस्य इन चीजों को सबसे पहले बंद कर सकें, ताकि इस घटना को और बढ़ने से रोका जा सके। समय समय पर अपने घर की जांच करवाते रहें और अगर घर की किसी दीवार में कोई दरार है तो उसे मरम्मत करवाते रहें। घर पर एक आपातकालीन किट हमेशा तैयार रखें। बच्चों, अब हम अपनी आपातकालीन किट के बारे में जानेंगे कि अगर हमें अपनी आपातकालीन किट तैयार करनी हो उसमें हम क्या क्या सामान डालेंगे, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि हम हमारी आपातकालीन किट में क्या क्या चीजें डाल रहे हैं। तो हम हमारी आपातकालीन किट में सबसे पहले टॉर्च डालेंगे, उसके बाद सेल, कुछ अतिरिक्त सेल भी हम इसमें रख लेंगे। कुछ जरूरी दवाइयां जैसे सर दर्द या बुखार और इससे संबंधित जो आपको आवश्यक दवाइयां लगती हैं उनको आप अपनी किट में रख सकते हैं। बोतल बंद पानी, हम कुछ बोतलें या एक बड़ी कैन पानी की, साफ पानी की भरकर अपनी किट में रखेंगे। क्लोरीन की गोलियां हम इसमें रखेंगे। सूखा भोजन, मोमबत्ती और माचिस हम इसमें रखेंगे। बच्चों, इसके अलावा भी हम कुछ और चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे एक मजबूत रस्सी या एक चाकू, नाइफ, जिसकी हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारी आपातकालीन जो किट है वो हमेशा तैयार करके अपने घर पर रखेंगे। तो बच्चों, आप भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ बात करके उनसे पूछकर इस किट को अपने घर पर तैयार करें, ताकि हम भी किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुर्घटना होने पर बचा जा सके, उसको कम किया जा सके। एक जरूरी बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारी आपातकालीन किट को हम अपने घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल पास रखेंगे या वहां पर किसी निश्चित स्थान पर रखेंगे, ताकि कोई दुर्घटना होने पर हम इसे वहां से उठा सकें। और एक विशेष बात सभी जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप किट को ऐसे स्थान पर रखें तो परिवार के सभी सदस्यों को इस बारे में जानकारी दें कि वहां पर किट रखी गई है। आइए इसे भी देखें। सूखा खाना, पानी, टॉर्च, फर्स्ट एड किट,
राशन कार्ड। भाभी कहीं जाने की तैयारी है क्या? नहीं, मैं तैयारी कर रही हूँ तूफान का सामना करने की। ये मेरा सेफ्टी पैक है। वाह बहुत बढ़िया। मैं तैयार हूँ। हर तूफान में मैं हूँ चट्टान। शक्ति है मेरी पहचान। जन सहयोग जगाना है, सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आज की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भूकंप की वजह से भारी नुकसान हुआ है। राहत कार्य जोरों पर है। लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग मारे गए होंगे। अभी पता नहीं, पर क्या तुझे पता है जब भूकंप आए तो कैसे बचा जाना चाहिए? क्या तुझे पता है? अब हम जानेंगे कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए, कि जब भूकंप आ जाए तो उस स्थिति में हमें क्या क्या काम करना चाहिए। भूकंप आने पर या भूकंप का पता लगने पर कि भूकंप कंपन हो रहा है, पृथ्वी हिल रही है, इस स्थिति में सबसे पहले जो हम काम करें कि घबराएं नहीं और शांत रहें और अपने आप को एक जगह पर स्थिर रखकर सोचें। कांच की खिड़की और दरवाजों से दूर रहें। तो अगर कहीं पे कांच की खिड़की है या दरवाजे हैं तो उनसे दूरी बनाकर रखें। अगर आप घर या किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां से बाहर निकलकर जाना संभव न हो तो आप फर्श पर झुककर किसी मेज, डेस्क या बेड के नीचे उसे मजबूती से पकड़कर बैठ जाएं। इसे कसकर पकड़ें और भूकंप के रुकने तक या कंपन के रुकने तक आप वहीं पर प्रतीक्षा करें, वहीं रुके रहें। अगर आप बाहर हैं तो किसी खुली स्थान पर जाएं या खुली जगह पर जाएं। यदि आप किसी वाहन या गाड़ी में हैं तो उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रोक लें और भूकंप रुकने तक, कंपन के रुकने तक आप वहीं सुरक्षित रुके रहें। यदि आप किसी तटीय क्षेत्र में हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप किसी तल वाले किसी समुद्र के नजदीक या बड़ी नदियों के नजदीक हैं तो कोशिश करें कि आप वहां से किसी ऊंचाई वाले स्थानों पर जाएं, क्योंकि भूकंप के आने से हो सकता है नदियों का बहाव तेज हो जाए और बाढ़ आ सकती है। तो इसलिए अगर आप तलीय स्थानों पर हैं तो किसी ऊंचाई वाले स्थानों पर वहां से आप जाएं। यदि आप किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हैं जहां से बाहर निकलना संभव न हो तो अपने सिर को अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इस प्रकार से झुकाएं और दोनों हाथों से अपने सिर और गर्दन को बचाएं। भूकंप की स्थिति में अगर आप किसी बहुमंजिला इमारत में हों तो उतरने के लिए हमेशा सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। अगर आपके घर पर कोई पालतू पशु है, पालतू जानवर है, तो उसे बंधनों से या रस्सियों से मुक्त कर दें, क्योंकि हो सकता है इससे जानवर, भूकंप आने से जानवर उछलने कूदे तो इससे उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए उसे कुछ समय के लिए बंधनों से मुक्त कर दें। अब हम इसी के साथ ये भी जानेंगे कि भूकंप आने पर क्या न करें, कि ऐसे कौन से काम हैं जो भूकंप आने पर हमें नहीं करने चाहिए और इन कामों से बचना चाहिए। बहुमंजिला इमारतों, तंग गलियों और बिजली के खंभों से हमेशा दूर रहें। अगर भूकंप आ जाता है और आपको महसूस होता है
तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी बहुमंजिला इमारत के पास न हों, क्योंकि उसके गिरने से आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और ये ध्यान रखें कि आप उस समय किसी भी टूटे हुए पुल को पार करने की कोशिश न करें। अगर आप फ्लाईओवर पर जाने वाले हैं तो ध्यान रखें कि आप फ्लाईओवर से पहले ही कुछ समय के लिए रुक जाएं, जब तक ये भूकंप की जो स्थिति है वो शांत न हो जाए या खत्म न हो जाए। तो इसका आप ध्यान रखें। और अगर आप किसी बहुमंजिला इमारत पर रहते हैं और नीचे आने के लिए कभी भी भूकंप की स्थिति में आप लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल न करें। हो सके तो हम जैसे पीछे कहा है कि ऐसी स्थिति में सीढ़ियों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि किसी भी आपदा के समय कुछ सेवाओं और संस्थाओं की जो है सहायता ली जा सकती है। अपने अध्यापकों और अपने परिवार के बड़े सदस्यों से पूछकर इस तालिका को पूरा करें। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक तालिका है जिसके अंदर नाम लिखे गए हैं इनके। तो इन विभागों की आप एक सूची बनाकर रखें, इनको तैयार करके रखें कि किस प्रकार अगर कोई आपदा हो, भूकंप है या आग लग जाने पर या कोई बड़ी दुर्घटना होने पर आप इनकी सहायता ले सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो चीजें ध्यान में रखेंगे, जो करेंगे, वो है संस्था का नाम हम लिखेंगे कि कौन कौन सी संस्थाओं की हम सहायता ले सकते हैं। आप जो स्क्रीन पर एक टैली देख पा रहे हैं उसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ हमने कुछ संस्थाओं के जो है नाम लिखे गए हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं नजदीकी सरकारी अस्पताल, तो हम इसका पता लिखेंगे कि ये कहाँ पे है और इस अस्पताल का जो फोन नंबर है वो हम इसके साथ लिखेंगे। इसके बाद है पुलिस चौकी। आपके आसपास नजदीकी पुलिस चौकी कहाँ पे स्थित है और उस चौकी का आप फोन नंबर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद एम्बुलेंस या फायर स्टेशन, इन चीजों को जो आप इस टैली में देख पा रहे हैं इसे आप पूरा करें और इसको भरें। तो अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सहायता लें और इसे अपने नोटबुक के ऊपर पूरा करें। बच्चों, सिर्फ भूकंप ही एक ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं है जिससे कि भारी हानि होती है या नुकसान होता है, और भी ऐसे बहुत सी आपदाएं और दुर्घटनाएं हैं जिसके कारण हमारा बहुत सारा जनहानि या आदमियों की मृत्यु हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो आप एक चित्र देखें, आपके सामने जो स्क्रीन पे चित्र दिखाई दे रहा है इसे आप ध्यान से देखें और इस चित्र को देखकर बताएं कि इस चित्र में किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा को दिखाया गया है। तो आप सभी इस चित्र को ध्यान से देखें और इस चित्र को देखकर बताएं कि इसमें किस प्राकृतिक आपदा का दर्शाया गया है या दिखाया गया है। इसको पहचानने की आप सभी कोशिश करें। बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये बाढ़ है। अब हम जानेंगे कि बाढ़ क्या होती है और बाढ़ आती कैसे है और बाढ़ में हम कौन कौन सा हमें नुकसान होता है और हम बाढ़ से किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं और बच सकते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ नदियों के पानी के जल स्तर का बढ़ जाने के कारण और किसी क्षेत्र में किसी स्थान पर ज्यादा बारिश होने के कारण जो पानी का जो जल स्तर है, जो आप देख पा रहे हैं, पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है, जिसे बाढ़ कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि बाढ़ किस किस कारण से आती है। तो सबसे पहले जो हमारा कारण रहेगा वो है अत्यधिक बारिश होने के कारण, कि जब ज्यादा कहीं पे बारिश होती है तो क्या है, पानी का जो जल स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़ आती है।
बड़ी बड़ी नदियों के गहरा ना होने के कारण, कि नदियां अगर ज्यादा गहरी ना हो तो उसमें पानी कम रहेगा। अब नदियां, एक होता है नदियों के बांध का कमजोर हो जाना, जो नदियों के आसपास बांध होते हैं, अगर वो कमजोर हो जाएं तो पानी के बहाव से वो टूट जाते हैं, और जिससे पानी जो है बहकर हमारी बस्तियों में, जहां इंसान रहते हैं, गांव में, वहां पे आ जाता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण, क्योंकि पेड़ जो हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, जिससे बाढ़ के आने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। अब नदियों के आसपास पेड़ कम होने के कारण भी जो पानी है वो भूमि का कटाव जो है, जो मिट्टी है वो कटती रहती है, जिससे बाढ़ क्या है आती रहती है। पानी की निकासी की व्यवस्था न होना भी बाढ़ का बहुत बड़ा कारण है, कि जहां पानी जैसे नालियां हैं या गटर की व्यवस्था है, वहां पर सफाई न होने के कारण वो बंद हो जाती हैं, जिसके कारण जो पानी है वो आगे नहीं जा पाता। तो ये भी एक समस्या रहती है बाढ़ आने की, कि हमारे जो पानी की निकासी है, जो गांव से पानी निकलने की व्यवस्था है, वो अगर सही तरीके से न हो तो गांव में क्या है पानी ठहर। अब हम बात करेंगे कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में हमारा क्या क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, एकदम से अगर पानी ज्यादा आ जाता है तो हमारी जो संपत्ति है, जो हमारे घरों में पानी भर जाने से हमारे घर का जो फर्नीचर है, घर की वस्तुएं हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सभी चीजें क्या है खराब हो जाती है, जिससे हमें बहुत ही आर्थिक हानि होती है। आर्थिक रूप से पैसे का जहां प्रयोग होता है उसकी हमें हानि होती है। बाढ़ का पानी बढ़ने से बहुत बार हमारी मृत्यु भी हो जाती है। तो इससे आदमी की मृत्यु होने के कारण इंसानों का जो नुकसान है वो बहुत बढ़ जाता है। हमारे घरों का नुकसान होता है, और बाढ़ के आने से बहुत प्रकार की बीमारियां भी फैल जाती हैं, जैसे हैजा है, मलेरिया है, मच्छरों के बढ़ने से फैलता है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, बाढ़ का पानी अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर आता है, क्योंकि इससे जो कूड़ा करकट है वो बढ़ जाता है, तो इसका भी हमें नुकसान होता है। बाढ़ के आने से हमारे काम और रोजगार दोनों बंद हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। आएं अब वीडियो के माध्यम से जानें कि बाढ़ से पहले कौन सी तैयारी करें, बाढ़ के दौरान क्या सावधानियां रखें, और बाढ़ के बाद जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तो कौन कौन सी सावधानियां रखना जरूरी है। इसे एक वीडियो के माध्यम से देखें। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुनें, टीवी देखें, अखबार पढ़ें, केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए एसएमएस का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें, एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। बाढ़ खतरनाक हो सकती है। बाढ़ के पानी में प्रवेश न करें। यदि आपको करना पड़े तो उपयुक्त जूते पहन के करें। पानी की गहराई को जांचने के लिए छड़ी का उपयोग करें। सीवरेज लाइनों, गटर और नालियों से बचकर चलें। गिरे हुए बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। कीटनाशक का प्रयोग करें। अपने आसपास सफाई रखें।
तथा बीमारियां न फैलने दें। ताजा पका हुआ भोजन या भुने हुए चने, मूंगफली इत्यादि खाएं। केवल उबला या क्लोरीन युक्त पानी पिएं। पलायन से पूर्व बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें। फर्नीचर और अन्य सामान ऊंचे स्थान पर रख दें। नाली और शौचालय की निकासी मार्ग को बंद कर दें। अपनी आपातकालीन किट अपने साथ अवश्य ले जाएं। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बाढ़ का पानी अपने पीछे कई छिपे हुए खतरे छोड़ जाता है। सतर्क रहना जरूरी है। घर वापस केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही जाएं। सभी बिजली के उपकरणों की जांच करें। पानी और सीवर लाइनों की भी जांच करें। बाढ़ के फिसलन वाले मलबे और चुभने वाली वस्तुओं से बचकर चलें। टूटे हुए बिजली के खंभों और तारों से सावधान रहें। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी ही पिएं। बाढ़ के संपर्क में आए खाद्य पदार्थों को न खाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने न दें। यदि आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। तैयारी में ही समझदार। बच्चों, जिन आपदाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्राकृतिक आपदाएं हैं। ऐसी बहुत सी आपदाएं और दुर्घटनाएं हैं जो मानव निर्मित होती हैं, जिनके पीछे कारण मानव की गलतियां या अनदेखा करना होता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं आग की, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि कई बार आग बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण बहुत सारा जान माल की हानि जो है हमारी होती है। तो अब उसी को हम देखेंगे। सबसे पहले आग लगने पर हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे घरों में या आसपास आग लगने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम देखें, अगर आग कहीं जंगल में लगे तो यह कई बार प्राकृतिक रूप से भी लग जाती है। अत्यधिक गर्मी के कारण बड़े बड़े जंगलों में जो है आग लग जाती है। या अगर हमारे घरों की हम बात करें, बड़ी बड़ी इमारतों की बात करें, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की तारों का आपस में मिलने के कारण या टकराने के कारण भी आग लग जाती है। कई बार रसोई गैस के कारण भी घरों में आग लग जाती है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही के कारण हमारा घर आग की चपेट में आ जाता है। तो बच्चों, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब आग लग जाती है तो हम क्या क्या सावधानियां बरतें। कि अगर आपकी बहुमंजिला इमारत में किसी और फ्लैट में आग लगी हो तो आपको उसके बारे में क्या करना चाहिए। आप एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं, किसी अन्य फ्लैट में आग लगनी शुरू हो जाती है, क्या आपको स्थिर रहना चाहिए? या आपको भागने की कोशिश करनी चाहिए? अगर किसी अन्य फ्लैट में आग लगी हो तो अपना फ्लैट ना छोड़ें। आपका फ्लैट इस तरह बनाया गया है कि वह आग का विरोध करता है और धुएं को बढ़ने से रोकता है। स्थिर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आग आपकी फ्लैट में न लगी हो लेकिन धुआं अंदर आने लगता है और आप भागने में असमर्थ हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में घबराइए मत। अग्निशमन सेवा अपने रास्ते पर है। तब तक कुछ सरल कार्य आपकी जान बचा सकते हैं। धुएं को बाहर रोकने के लिए गीले तौलियों और चादरों से दरवाजों के दरारों को भर दें।
नीचे रहें, धुआं ऊपर उठता है। अगर बाहर धुआं नहीं हो तो खिड़की को थोड़ा खोल दें ताकि धुआं बाहर जा सके। आपको इसे बाद में बंद करना पड़ सकता है, इसलिए खिड़की सोच समझकर तोड़ें। ये कुछ सावधानियां थी जिससे आप घर में आग लगने पर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।